हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक्स हैं, और स्टूडेंट हमने उन्हीं बेसिक्स को किया है जिनके बेस पर आपके सवाल हैं 1.1 में। देखिए, पहला बेसिक आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल। रैशनल नंबर के बारे में आपको पहले ही बता दिया होगा। जो नंबर p अपॉन क्यू के रूप में होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं, और q नॉट इक्वल क्या होता है स्टूडेंट? 0। 7th क्लास में आपको बता दिया होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये 1/2 एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर ऐड कर दिया 3/2। जब आप इनको ऐड करोगे, इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करने पर आपका 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1 का 3 में करोगे तो 3। तो 3 और 1 क्या आ गया? 4/2। तो ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। यदि आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हो 2 2 जा 4, तो 2 भी आपका कैसा है? एक रैशनल नंबर ही रहेगा। यानी कि यदि जो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो आपका सम होता है टू रैशनल नंबर्स का ऑलवेज क्या आता है? आपका रैशनल। अगली प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपका कौन सा लॉ यूज किया गया आपकी एक्सरसाइज में? लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? यदि आप दो नंबर लेते हो, यानी कि यदि आप 2 इंटीजर लेते हो और उनका मल्टीप्लाई करते हो, या 2 रैशनल नंबर लेते हो और उनका मल्टीप्लाई करते हो, जब आपने इनका मल्टीप्लाई करा तो 7 9 या कितना आ गया स्टूडेंट? -63। और इस तरीके से यदि आप इनका मल्टीप्लाई जो करोगे और इनका अपोजिट करके भी करोगे तब भी वही आएगा। अब हमने इनका दोनों का अपोजिट कर दिया। अपोजिट करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो स्टूडेंट कितना आया है आपका? -63। तो ये आपके कोई भी 2 ऐसे रैशनल नंबर ले लीजिए जिनका आप मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। कैसे करके? या जब आप उनको आपस में अपोजिट करके करोगे, ऐसे करोगे तब भी वही आएगा, जब इनको अपोजिट कर दोगे तब भी वही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। उसके बाद देखो स्टूडेंट, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखिए, किसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए बात की है हमने, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में। दूसरा देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि आप इस प्रकार से रैशनल नंबर किस प्रकार से लेते हो? आपने कोई 3 रैशनल नंबर लिए, यानी कि पहले 2 का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3rd का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो किसके इक्वल होता है? यदि पहले वाले को आगे लिख लिया जाए और जो पिछले वाले 2 नंबर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, यानी कि पिछले वाले 2 का करोगे और फिर उसका अगले वाले में करोगे तो वो इक्वल आएगा। देखिए, पहले हमने LHS सॉल्व करिए एक एग्जांपल की हेल्प से। x की जगह -4 ले लिया और y के स्थान पर 3 × 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट कितना आ गया? -12 आ गया, और फिर 2 का कराया तो -24 आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने इस अगले वाले को जब हम RHS सॉल्व करेंगे इसकी तरह, तो अगले वाले को तो हमने -4 को अलग कर लिया, और इन 2 जो ये पिछले वाले हैं y और z हैं उनका मल्टीप्लाई पहले किया है। 3 2 जा 6, और 6 का 4 में करा, -4 में -24 आया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये कौन सी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कौन सा लॉ है? मल्टीप्लिकेशन का। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कैसी है? एप्लीकेबल है इस फॉर्म में। आगे देखिए, ये फॉर्म होती है आपकी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। एडिटिव इन्वर्स आएंगे स्टूडेंट आपके उसमें निकालें, तो एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। द नेगेटिव ऑफ 1 इज -1, यानी कि यदि आप 1 का नेगेटिव निकालोगे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो बिकॉज, क्योंकि ये दोनों का -1, क्योंकि यदि हम किसी नंबर और उसके नेगेटिव नंबर को उसमें ऐड करेंगे तो उन दोनों का ऐड क्या आ जाएगा? 0। देखिए, ये तो नंबर 1 और इसका नेगेटिव क्या है? -1। इन दोनों का ऐड करा, प्लस माइनस 1 से बन गया तो क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया।
यानी किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर को उसमें ऐड करोगे तो 0 आएगा। ये क्या होता है आपका एडिटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर प्राप्त करना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ -2 का नेगेटिव नंबर क्या है, तो इसका जो नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा -2 का नेगेटिव, इसका नेगेटिव निकालना है, तो इसको ब्रैकेट में रखकर इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो 2 का नेगेटिव नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया, क्योंकि -2 और जब +2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 2, या -2 का नेगेटिव क्या हो गया, 2। यानी कि मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, किसी भी नंबर का, रैशनल नंबर का आपको, यानी किसी भी नंबर का यदि आपको क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का, और उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालना होता है। तो आपका क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट, एडिटिव इन्वर्स। आगे देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल एक ही बात है। सीधा सा एक अर्थ बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कि उल्टा करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7/6, हमें इसका नाउ रेसिप्रोकल क्या होगा 7/6 का, मैंने अभी बताया था, उल्टा कर देंगे, ले इसको ऊपर ले गए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यही आपका रेसिप्रोकल होता है। डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया और न्यूमरेटर को नीचे लिख दिया। अब आप देखो, यदि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि प्रोडक्ट करोगे, जब आप उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। देखिए ये नंबर और ये इसका रेसिप्रोकल था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 1। ध्यान रखें, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि देखो 0 के डिवाइड में यदि आप 1 करोगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड आता है, इसलिए 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, यदि किसी भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। और जहाँ पर किसी भी नंबर में आप ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि वो 1 आ जाए, तो वो उसका रेसिप्रोकल माना जाएगा वो नंबर, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पर निकाल कर देखा, और जब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करा उस नंबर में तो आपका प्रोडक्ट क्या शो करता है, 1, तो वहीं पर आपका वो नंबर इसका, ये वाला इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी और एक दो, 1 का रोल क्या होता है, द रोल ऑफ 1। आप देखते हो 1 का मल्टीप्लाई जब आपने किसी नंबर में करा है तो वही आता है। 1 का 6 में करा 6 आया, -2/5 में करा तो -2/5 आया। यानी कि हैंस वी से दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। जो आपका 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो वही नंबर आ जाएगा। आगे देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी एंड सी। ए बी सी मैंने कांस्टेंट ले लिए, सभी रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल होती है। क्या होता है, यदि आप 3 नंबर को इस प्रकार से लेते हो, एक ये आपकी है आपकी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यदि आप इसको इस कंडीशन में सॉल्व करोगे तो ये वाली कंडीशन इसके इक्वल आ जाएगी ए बी प्लस ए सी के, और इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी ए बी माइनस ए सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्वेश्चन फर्स्ट से करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है -2/3, इसका सॉल्यूशन है आपका -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई में 1/2। स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखा कि जो ये वाला था मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको उठाकर आगे रख लिया, -3/5 मल्टीप्लाई में 1/6, जो ये था प्लस 5/2 इसको पीछे रख लिया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, जैसे ही मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनके बीच में से जो क्या कॉमन था आपका, दोनों में से 3/5 कॉमन था, 3/5 कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 3/5 कॉमन लिया है तो यहाँ -2 क्या बचा 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस और 1/6, यहाँ पर जैसे प्लस 5/2, ये मैंने नीचे लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए ढंग से। तो अब आप देखते हो 3/5, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 6 आया। 6 एलसीएम लेने पर 3 से इसमें डिवाइड दिया तो कितने टाइम गया 2 टाइम, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। 6 से डिवाइड करा 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई करा 1,
1 आ गया। उसके बाद प्लस 5/2। अब आप देखते हो 3/5, 3/5 और इन दोनों का आप ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 6, प्लस में आपका क्या आ गया 5/2। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 से इसको 6 को डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6 और 5 से 5 बन जा 5, तो ये -1, -1 का 1 में करा तो -1 और 2 का 1 में करा तो 2, प्लस 5/2। अब आप देखते हो कि दोनों का एलसीएम 2 आया, तो आपका दोनों का एलसीएम कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 2 आ गया है। और जब 2 से डिवाइड करोगे इसमें 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, -1 आएगा। ध्यान रखें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -1, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई करोगे +5, -1 और +5 का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा। नीचे 2 है, 2 से डिवाइड करा, 4 में कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखना चाहते हो प्रॉपर्टी लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 मल्टीप्लाई 3/-7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ध्यान देंगे सबसे पहले हमने ध्यान दिया है कि 2/5, ये 2/5 और 2/5 इन दोनों में से कॉमन है, इसलिए इनको इधर लिया है आपका, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 इसको पीछे लिख दिया, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको सिंपल बना लिया है। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आया स्टूडेंट, 2/5, 2/5 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा माइनस का 3/7। देखो माइनस से ये नंबर है आपका 3/-7 लिख दो या -3/7 लिख दो, बात एक ही है। यहाँ पर केवल क्या बचा प्लस का, प्लस 1/14, यहाँ पर 1 टाइम 2 2 जा 4, ये बचा आपका। इन दोनों का एलसीएम 14 आ गया, 7 से 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा -6, 7 से 1 टाइम 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा +1। ये जैसा ही है -1/4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है आपका, यहाँ पर हमने ये आपका ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो 2/5 -6 प्लस 1/14, 2/5 मल्टीप्लाई इन नेगेटिव पॉजिटिव का आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा आपका -5, माइनस का बड़ा है अपॉन में 14, -1/4, 5 से 1 टाइम और 2 से 7 टाइम, -1/7 -1/4। इन दोनों का एलसीएम 28 आ गया, 7 से 28 में डिवाइड दोगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करा 4 1 जा 4 यानी -4, 4 से 28 में करोगे 7 टाइम, 7 1 जा 7 -7, दोनों क्या आ गया -11 अपॉन में 28। ये है स्टूडेंट इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, उसमें आपसे बोल रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रत्येक का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, डायरेक्टली उस नंबर को ब्रैकेट में रखकर उसके आगे माइनस लगा दो। देखो ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, तो इज इक्वल टू, पहले उस नंबर को मैंने किस में ब्रैकेट में बंद कराया, उसका फिर नेगेटिव नंबर निकाला है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर नेगेटिव लगा दिया, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2/8 यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया -2/8। अगला पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बी पार्ट है आपका -5/9। तो एडिटिव इनवर्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिए मैंने एडिटिव इनवर्स के, आप पूरा लिख सकते हो। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू, पहले मैंने एडिटिव इनवर्स जिस नंबर का निकालना है उसको ब्रैकेट में क्लोज किया है, फिर उस नंबर का नेगेटिव नंबर बनाया है, तो अब आप देखते हो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, इज इक्वल टू 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया 5/9। स्टूडेंट इसको देखिए, सी वाला पार्ट है -6/-5, एडिटिव इनवर्स -6/-5 का इज इक्वल टू, उसको पहले मैंने ब्रैकेट में बंद किया है और बाहर क्या बना दिया उस नंबर का नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, अंदर कैसा नंबर बचा पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, तो -6/5। ऐसे ही इसका ये एक नंबर दिया है डी वाले पार्ट में, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-5, पहले उस नंबर को ब्रैकेट में बंद किया है 2/-5 को, फिर उसको नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो 2/9 इस नंबर का क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। आगे देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपसे वेरीफाई दैट, कि किसी नंबर का जो आपका ये क्या है
एडिटिव इन्वर्स है इज द सेम एज एक्स, एक्स के बराबर होगा। यानी कि किसी नंबर का पहले ये क्या निकाल रखा है इसने, एडिटिव इन्वर्स, और फिर उसका एडिटिव इन्वर्स डबल, उसी के एक्स के बराबर होगा। यदि एक्स ये है तो ये कई पार्ट दे रखे हैं, 2 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने इसको सिंपल बनाने की कोशिश की है, मैंने जो मुझे दिया हुआ है वो लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास क्या था, वी हैव एक्स इक्वल 11/15। तो मुझे वेरीफाई ये वाली कंडीशन करनी है, यदि किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स का दोबारा एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो उसी के इक्वल आ जाता है, यानी उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। यानी कि मुझे वेरीफाई दैट ये करना है कि यदि किसी नंबर के एडिटिव इन्वर्स का एडिटिव इन्वर्स निकालोगे तो वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर का आपने डबल एडिटिव इन्वर्स निकाला है। तो सबसे पहले मैंने टेकिंग LHS ले ली, LHS को सॉल्व करूँगा और RHS के इक्वल दिखाऊंगा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11/15। सबसे पहले मैंने इसी के अकॉर्डिंग माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 11/15। अब आपका ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद अब मैंने देखा कि माइनस माइनस, ये सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला, माइनस प्लस माइनस, माइनस 11/15, फिर आगे माइनस माइनस प्लस 11/15। अब देखता हूँ कि ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, क्योंकि ये x लेके चले थे, यही आ गया, ये x की वैल्यू है, तो वेरीफाइड हो गया हमारा, वेरीफाइड दैट। अगला कोई पार्ट देखिए इसका, सेम इसी की तरह x की वैल्यू ये दी हुई है और हमें वेरीफाई ये करना है। LHS ले ली हमने, माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस x, तो सेम उसी की तरह ये माइनस आपका यहाँ आ गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद करा x को, ये माइनस तो यहाँ पर है, और x की वैल्यू क्या है आपकी, -13/17, ये कर्ली ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब सबसे पहले हमने अंदर माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि -13/7 आ गया। ये क्या है आपका x और x क्या है आपका RHS, वेरीफाइड दैट। इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन सब का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। स्टूडेंट यदि हमने ये कहा जो कुछ पार्ट छोड़े हैं, सेम पार्ट हैं वही छोड़े हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। देखिए पहला पार्ट है b है, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 13 है। 13 का आपको क्या निकालना है, ये 13 है आपका, -13 सॉरी, ये -13 है, -13। तो -13 का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मैंने बेसिक में आपको बताया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। पहले हमने लेट कर लिया इसको x इक्वल टू -13। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता स्टूडेंट उसके नीचे लेट कर लिया जाता है, वैसे भी होता ही है अपने आप ही। अब हम इसका जब इन्वर्स निकालेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए, तो -13 का ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ध्यान रखें स्टूडेंट, जो ये माइनस है आप इसको ऊपर भी रखा छोड़ सकते हो, नीचे भी, उससे आपका रॉन्ग नहीं माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में आपको -13/19 दिया हुआ है, तो इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू -13/19, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शॉर्ट फॉर्म लिख दिए ऑफ -13/19, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया -13/19 का। अगला पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, डी वाले पार्ट में हमको ये दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। स्टूडेंट ध्यान रखें, पहले मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया, x इक्वल -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेंगे। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया हमने। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, किसका, इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ई वाला पार्ट है आपका -1 मल्टीप्लाई -2/5। तो सेम उसी की तरह पहले मैंने x के इक्वल लेट किया, फिर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2/5। तो नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/5 का 5/2 आ गया। ऐसे ही आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, x के इक्वल रखा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1, तो -1 आ गया, क्योंकि हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं 1, और जब 1 को ऊपर लिखेंगे और -1। अब आप ध्यान दो, यदि आप इस तरीके से लिख लेते
1 को नीचे लिया और 1 को नीचे लिया, तब भी तो आपका -1 ही आता, इसलिए आपका -1 का भी -1 आएगा। यदि 1 का भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे, ये अलग बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 का भी निकालोगे तो वो भी 1 ही आएगा आपका केवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया है, ध्यान देंगे, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये आपको फर्स्ट है, आपको केवल इसमें प्रॉपर्टियों के नाम बताने, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। सही है, हमको पता है यदि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो वही आएगा, यानी कि यदि हम इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/5 ही आएगा। इसीलिए ये आपका मैंने आपको बताया था 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है इसमें स्टूडेंट्स। अगला वाला देखिए, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7। तो आप ध्यान दोगे इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इनका अपोजिट कर दिया। मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है कब, जब आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हो तो उनका अपोजिट करते हो तो वो इक्वल आते हैं, बेसिक में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। देखिए -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है। और मैंने बताया जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर आया वहाँ पर क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 में कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 वाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर हम इसका पहले क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को स्टूडेंट डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल में करनी है, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7, ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस में, ऊपर नीचे और क्रॉस में नहीं कट रहा है कुछ भी, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। स्टूडेंट ध्यान दें, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, तो क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आ गया आपका आंसर। 7 क्वेश्चन में नेम द प्रॉपर्टी विच एलो यू टू कंपुट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमने आपको बेसिक में बताया था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट, है या नहीं है। हमें पता है यदि कोई नंबर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी होता है जब उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए स्टूडेंट, 1 के इक्वल आ जाए। तो ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रैशनल नंबर ए इज 1/a, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a है। इफ, यदि ये होगा यदि आपका इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 के बराबर। ये आपको एग्जाम्पल वैसे एक बेसिक के रूप में यहाँ पर बताया गया है। यदि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो तभी होता है जब उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए। तो हमने इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तभी तो पता पड़ेगा कि ये इसका इन्वर्स, ये वाला इन्वर्स है या नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव। तो 8/9 मल्टीप्लाई -1 एंड 1/8 ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। 8/9, 8 1 जा 8 1 9, यानी कि -9/8। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बना लिया स्टूडेंट, 9 से 9 को काट दिया 1 टाइम, 8 को 8 से, तो केवल यहाँ क्या बचा, -1, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि -1 इज नॉट इक्वल 1। तो बट मल्टीप्लिकेटिव कैन बी ओनली पॉजिटिव, सो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1 होता है ओनली, कैन बी ओनली पॉजिटिव, सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड 1/8। तो 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दें, 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, यानी 8/9 नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने शायद ऐसा बोल दिया था, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है।
तो अब आप ध्यान देंगे, हमें पता था उनका जो मल्टीप्लिकेशन केवल क्या आना था, +1 आना था, जो कि कैसा आया है, नेगेटिव आया है। इसीलिए आपका 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। सेम ऐसा ही 0.3 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं इसका। तो वही तरीका आप स्टेटमेंट ऊपर से देखकर भी लिख सकते हो। सबसे पहले हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.3 और मल्टीप्लाई इसका पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरो बढ़ानी पड़ती है, तब आपका डेसिमल हटता है। एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा ली 1 के बाद, मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3, 3 से 3 गया 1 टाइम और 10 से 10 गया 1 टाइम, तो केवल क्या आया, 1 आया। जब प्रोडक्ट 1 आ गया तो ये आपका इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो 10वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया हुआ है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए ये कहता है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कौन सा रैशनल नंबर ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो हमने बताया था ना 0, तो इसका पहले का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो वाले रैशनल नंबर, ऐसे रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो हमने बताया था 1 और -1, क्योंकि मैंने आपको निकाल कर भी दिखाया है। यदि आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे, रेसिप्रोकली बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, तो क्या आ जाएगा आपका, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। ऐसे -1 का पीछे बताया था 1 और -1 का रेसिप्रोकल आएगा, वो इन्हीं के इक्वल आएगा। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कोई ऐसा नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। 0 ही है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 0 है और जब इसका नेगेटिव नंबर निकालोगे तो 0 ही तो आएगा। तो आपका 0 ही ऐसा रैशनल नंबर है जो इक्वल होता है इसके नेगेटिव के। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन में आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, fill the following blanks. 0 has no reciprocal, the number 1 and -1 are there on reciprocal, यानी कि जो 1 है और -1 है अपना रेसिप्रोकल रखते हैं स्वयं का, जैसे वो हैं ऐसा ही इनका रेसिप्रोकल आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या हो जाएगा, -5 के नीचे यदि आप 1 लगाओगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया। रेसिप्रोकल ऑफ x, x का रेसिप्रोकल निकालोगे तो x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल, आपको बताया था यदि आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रैशनल आएगा और जो प्रोडक्ट करोगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2/5 का मल्टीप्लाई मैं 1/3 से करता हूँ, रैशनल तो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, तो रैशनल ही तो आया तो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का जब पॉजिटिव का करोगे क्या आप रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में सिंबल चेंज थोड़ी ना होते हैं, वो होते हैं आपके एडिटिव इन्वर्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। If you like my videos, please share and subscribe. Thanks for watching.